बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी गलतियों की उनसे माफ़ी मांग रहा था तो कहने लगी, मैं खुश हूँ बेटा, क्यों बार बार माफ़ी मांगता है। हमें अम्मा जी उस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डूमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा जान ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरूंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रख कर मुँह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब तक रहेंगे। मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूँ हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुँचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ से बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमलावर हुई। उस रात अगर गांव की औरतें मुझे न बचाती तो अम्मा जी मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वे खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। यह वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुँह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंड सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो थोड़ी बहुत उनके साथ हाथ भी बटा देता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो आहिस्ता से पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने उन्हें समुंदर की सैर भी करवाई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समुंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। मैं कई दिन तक बिस्को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द फाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया। यहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक के बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून, खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का।
میں بمشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو وہ قرض بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ مجھے اٹھا کر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور واپسی پر کھالا پھلانگتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی، بڑے دل والی عورت تھی۔ بستر مرگ پر جب میں بار بار اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی مانگ رہا تھا تو کہنے لگی، میں خوش ہوں بیٹا، کیوں بار بار معافی مانگتا ہے؟ ماں نے میرے سامنے دم توڑا، لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر باری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر کر بیٹھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ پھاڑ کر نہیں، داڑھی مار مار کر رویا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی اور نہیں کرے گا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ اے انسان، میں تجھے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری، آپ کی، سب کی ماں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔